अब यह खबर है दोस्तों बीबीसी की। ट्रम्प सेज ईरान रेजिम चेंज इज बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन। यहां पे प्रेसिडेंट ने बोला है कि रेजिम चेंज बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, सिग्निफाइंग वन ऑफ द क्लियरेस्ट एंडोर्समेंट्स फॉर रिप्लेसिंग द क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट। फॉर 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we have lost a lot of lives. Trump declined to specify who he wants to lead Iran, but noted there are people who could take over Iran's clerical ruler. Ayatollah Ali Khamenei has not yet responded to Trump's latest remarks. Meanwhile, the US sent a second aircraft carrier. अब ये आपको पता ही है, अब ट्रम्प कह रहा है कि रेजिम चेंज। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और यही चीज पता नहीं अमेरिका को, ये ट्यूबलाइट है क्या है, इनको समझ में नहीं आती बात। इजराइल कब से कह रहा है, जब तक तेहरान में जो ये इस्लामिक रेजिम है, तेहरान में जब तक ये रेजिम रहेगी, द मिडिल ईस्ट विल बी हेल्ड हॉस्टेज। आप ये मत समझना कि दे आर ओनली अगेंस्ट इजराइल, दे आर अगेंस्ट एवरीबडी। इन्होंने सऊदी अरब में टेरर ग्रुप्स डाले, इन्होंने यूएई में टेरर ग्रुप्स डाले। एवरीवेयर देयर पीपल आर ऑपरेटिंग। यमन में देख लो, सीरिया में देख लो, हर जगह इन लोगों ने अपने बंदे फैला रखे हैं। आपको तो सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह पता है, हमास हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जी हुथी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ओ भाई, इनके दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स हैं। इराक में दे हैव अ वेरी सॉलिड प्रेजेंस इन इराक। इन्होंने अपना तेल बेच बेच के उसके हथियार खरीदे, इंडोक्ट्रिनेट करा, इनको रेडिकलाइज करा, लोगों को हथियार दिए, उनकी ट्रेनिंग करी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और बोला जाओ। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने, ईरान की जो क्लर्जी है, जो ये द मैड मुल्लाज ऑफ तेहरान, इन्होंने कलेश कर रखा है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये कह रहा डील करनी है, और भाई इनके बम मारो। रेजिम चेंज करनी है, रेजिम चेंज इज द ओनली ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन in Tehran. Unless this regime falls, there is no peace. This regime must fall. After that, Reza Pahlavi comes, or anybody who is accepted by the people of Iran. Let the people of Iran choose whom they want as their leader. End the story once and for all. I want a deal. This is not a real estate deal, Mr. Donald Trump. You're dealing with a regime that is run, or at least half run, by madmen. They will not stop. They want the absolute. They call America the Great Satan. And that is not just a dialogue out of a movie. They call America the Great Satan because they wish to destroy the United States of America. They are unable to. They do not have the capability and the capacity. But they're building that capacity. And the day they have it, they're going to launch strikes against Tel Aviv and against the United States of America. So, art of the deal doesn't work with Iran. There is no deal to be had here. NDTV World दोस्तों, ये है Trump warns Iran of very traumatic outcomes if no nuclear deal. Again, this word. I think the entire world has gotten to dislike this word deal because Trump says it so often. एक टैरिफ बोलता है, एक डील बोलता है। इसको तीसरे इसके वोकैबुलरी में कुछ है नहीं। Very strongly, tremendous, ये 4-5 वर्ड्स हैं भाई के। We have to make a deal. फिर से डील, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रॉमेटिक, वेरी ट्रॉमेटिक। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट वी हैव टू मेक अ डील। अगेन डील। दिस विल बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर ईरान इफ दे डोंट मेक अ डील। अगर पुरानी स्लाइड दिखा दूं, 10-15 बार भाई ने डील बोल दिया इसमें। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि Netanyahu has traveled to Washington to push Trump to take a harder line in Iran nuclear talks, particularly on including the Islamic Republic's arsenal of ballistic missiles. कई सारी चीजें हैं दोस्तों, कई सारी चीजें हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं क्या हैं चीजें। सिंपल सी बात है। पहली बात, इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसका रेंज इंक्रीज कर रहे हैं, चाइना मदद कर रहा है, रशिया से टेक्नोलॉजी आ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूक्लियर वेपन्स। तीसरी चीज, फ्यूजिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। आपको क्या लगता है कि द डे दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड दे ऐड अ वॉरहेड टू देयर बैलिस्टिक मिसाइल, वेयर विल दैट बैलिस्टिक मिसाइल गो? ईदर दे विल फायर इट और दे विल होल्ड द एंटायर मिडिल ईस्ट हॉस्टेज। इंटायर मिडिल ईस्ट हॉस्टेज। सिर्फ एक फर्क है ईरान और पाकिस्तान में, आप ध्यान रखना। पाकिस्तानी बिकाऊ हैं। यू कैन बाय आसिम मुनीर, यू कैन बाय आसिम मुनीर, यू कैन बाय शहबाज शरीफ, यू कांट बाय खमेनेई, यू कांट बाय पेजेश्कियां। रिमेंबर दैट। You can't buy them. You can buy the Pakistanis. You can give money to the Pakistanis and control the Pakistanis. You can't control the Iranian regime. You cannot do it. There is only one way. Regime change. ये डील जो इतने जीरो मैंने यहां पे गोल गोल घुमा दिया ना, this needs to end. अब दोस्तों, ये 5-6 शक्लें आपको दिख रही हैं। ये ईरान का टोटल पावर स्ट्रक्चर, और मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि होता कैसे है ये। डेमोक्रेसी जो होती है दोस्तों, ब्रॉड बेस्ड होती है, राइट? डेमोक्रेसी में लोग हैं,
वो एक फ्रेमवर्क के तहत अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और जो लीडर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसको जो अपनी ताकत मिलती है वो लोगों से मिलती है। जो सड़क पे चलते आम लोग हैं वो ताकत देते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है आप लीडर हैं हमारे, हम आपको कबूल करते हैं, आप लीडर हैं। तो डेमोक्रेसी में लड़ाई करना या तख्ता पलट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी डन, बट जहां पे प्योर डेमोक्रेसी होती है वहां पे ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इफ यू फाइट विद द लीडर यू आर फाइटिंग विद दैट पॉपुलेशन, एंड नोबडी वांट्स टू फाइट विद द पॉपुलेशन। अब ईरान में क्या है? ईरान में उल्टा है। ईरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को किसी ने इलेक्ट नहीं करा, एंड ही इज द ओवरऑल बॉस। अब ये देखिए, ही इज द कमांडर इन चीफ with the final say on all policy and religious matters. The Revolutionary Guard answers personally to him. आप कोई भी हो, आप फॉरेन मिनिस्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप जो भी हो, आपके जो भी ईरान की रजीम के उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी, जिसको भी आप इलेक्शन कहते हो, वो ईरान में वैसे इलेक्शन नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं या दुनिया भर में होते हैं, उनके अलग किस्म के हैं। आप कोई भी हो, ही इज योर बॉस एंड ही इज नॉट इलेक्टेड। ही इज योर बॉस एंड ही इज नॉट इलेक्टेड। अब मसूद पेज़ेश्कियां ये प्रेसिडेंट है ईरान का। मैं आपको समझा रहा हूं पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और ट्रंप क्या सोच रहा होगा, नेतन्याहू ने उसको क्या स्टोरी सुनाई होगी, ये मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है ना, ये मेरा गेस वर्क है, ये मेरा एनालिसिस है। ये प्रेसिडेंट है, आपको लगेगा भाई ये प्रेसिडेंट है, सब इसके अंडर होगा, नहीं। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सबसे एलीट यूनिट्स हैं, जो दुनिया भर में टेररिज्म फैलाती हैं, जो हमास को पैसा देती हैं, हिजबुल्लाह को पैसा देती हैं, ये इसको रिपोर्ट नहीं करती, ये इसको रिपोर्ट करती हैं। ही इज द बॉस, नॉट दिस गाय। ये है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची। ठीक है, ये जो ही इज द फेस ऑफ ईरान, ही इज द पर्सन हु गोज एवरीवेयर एंड टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, सो ही इज वन पर्सन। एंड देन चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी इजाही, ये चीफ जस्टिस है, 2021 से लगा हुआ है, चीफ जस्टिस है। यहां पे गार्डियन काउंसिल एक होती है, जो गार्डियन काउंसिल बोलती है कि साहब ये इस्लामिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी कानून बनते हैं या नाफिज किए जाते हैं, या लोगों के ऊपर आप कोई भी कानून डालते हैं, तो क्या वो एक रिलीजियस फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिट आता है कि नहीं आता। ये इनका काम है, अहमद जन्नती इनका नाम है। ठीक है ना, दिस जेंटलमैन। एंड देन दिस जेंटलमैन, कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद पकपोर, रेवोल्यूशनरी गार्ड, for all practical purposes the most powerful military man in Iran. Power in Iran is concentrated in the hands of these 6 people. इसलिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। ये 6 लोग हैं, ये ईरान की सत्ता चलाते हैं। और क्यों इनके पीछे पड़ा है मोसाद? मोसाद को ये बात पता है कि अगर आपने लीडरशिप को या तो भगा दिया या निपटा दिया, राइट, ईरान विल इरप्ट इन केओस। क्योंकि इनको पावर लोगों से नहीं आता। आप समझ रहे हैं, ये जो भी लोग हैं, इनको अपॉइंट करने वाला, फाइनली आप बोले एक उलेमा की काउंसिल है, किसकी काउंसिल है, उसके वो काउंसिल वाउंसिल कुछ नहीं है। पावर फ्लोज फ्रॉम दिस जेंटलमैन, सुप्रीम लीडर अली खमेनेई। दिस जेंटलमैन होल्ड्स ऑल पावर इन ईरान, और ये 86 साल का, ही इज 86 ईयर्स ऑफ एज। ये चाहेगा ये राष्ट्रपति रहेगा, ये चाहेगा ये हट जाएगा, ये चाहेगा ये राष्ट्रपति बन जाए तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ये है। इसीलिए ईरान को अगर इजराइल और यूएस ने डिस्टेबलाइज करना है, इफ दे गेट रिड ऑफ 3-4 सच पीपल, whether they run away to Russia or they are eliminated or neutralized, whatever, they feel that the regime will fall. And that is the end game that Trump is talking about.